तो नमस्कार, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। तो आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम धामी कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। 15,609 निर्मित आवासों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आज स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया एवं अंगीकार 2.0 अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, आज हम शहरी निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु 244 नए वाहनों को भी राज्य को समर्पित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस सभी नवीन क्षेत्र को और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए विकास की समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के लाखों करोड़ों शहरों और कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को और सशक्त बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए आदर्श नगर मॉडल का प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को स्वयं के पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। आज राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां हम विभिन्न देश के जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर इसके स्टोर खोल रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। वहीं मैं आप सब लोगों से ही कहना चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पर भी आप सबको इसका प्रमोशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला उद्यमी है, महिला छोटे उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, उनका बहुत प्रोत्साहन आप सबके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।